वोट की चोट जो कहा गया मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को कि वोट की चोट ही अगर समझ में आती है तो वोट की चोट ही देंगे। हम चाहें तो 10 महीने में 10 बार भी भारत बंद कर सकते हैं और आगे अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी हम करेंगे। सरकार जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उनकी गुलामी में इतना डूब चुकी है, मोदी जी इतना डूब चुके हैं उनकी गुलामी में कि उन्हें उसके सामने कुछ समझ नहीं आ रहा और उन्हें लगता है, और ये कहा भी उन्होंने, ये कानून अगर वापस लिए तो फिर उन्हें CNRC भी वापस लेना पड़ेगा, फिर उन्हें जो श्रम कानून है वो वापस लेने पड़ेंगे, बहुत सी ऐसी चीजें वापस लेने पड़ेंगे। इसलिए हठधर्मिता में सरकार इन कानूनों पर अभी ध्यान नहीं है कि जैसे वहीं रहेंगे, जीवन भर वहीं रहने का इरादा है, या उन्हें लगता है कि उनकी समाधि भी वहीं बनेगी, हो सकता है इसीलिए वो लगातार उसको देख रहे हो। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ईंट पत्थरों की उन्हें ज्यादा परवाह है, जीते जागते इंसानों की परवाह नहीं। बैलेट पेपर से चुनाव करा लो और फिर मोदी जी वहीं आ जाओ बनारस में, और मोदी जी उनका सारा मंत्रिमंडल, RSS के सारे लोग, योगी जी भी वहां बैठ जाओ, अगर मोदी जी अपनी जमानत भी बचा ले वहां से। मैं तो वहां की बात कर रहा हूं बनारस। 2022 से बिस्तरा बंधना शुरू हो जाएगा मोदी सरकार का और बीजेपी सरकार का। इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उस पर ठप्पा 2022 के चुनाव में लग जाएगा। बहुत सीधी सी बात है। आंदोलन जो किसान आंदोलन चल रहा है, देखिए आंदोलन लगातार बढ़ रहा है, आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है और आंदोलन लगातार फैलता जा रहा है। आज भारत बंद की बात मैं कहूं तो आप तो सोशल मीडिया के साथी हैं, हमसे ज्यादा जल्दी आपके पास न्यूज आती है, अपडेट रहते हैं। आज का भारत बंद अभी आपने भी कहा कि बहुत सफल है, तो हम भी ये मानते हैं और न्यूज भी चारों तरफ से जो आ रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु से हो, केरल से हो, कर्नाटक से हो, मध्य प्रदेश से हो, चाहे आपके गुजरात से हो, चाहे पंजाब से हो, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, पश्चिम बंगाल, बिहार से, कहीं से भी हो, खबर यही आ रही है लगातार कि आज का भारत बंद बहुत अधिक रूप में सफल है। लेकिन मोदी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मोदी सरकार पर फर्क पड़ जाएगा। मोदी सरकार को बता दिया गया है, हम बार बार कहते हैं, या तो सरकार के लिए बेहतर ये है कानून वापस ले ले, नहीं तो सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। ये किसानों ने तय कर लिया है। सरकार को कैसे उखाड़ के फेंकेंगे? सरकार 50 साल आपने देखा नहीं, जो वोट की चोट जो कहा गया मुजफ्फरनगर में 5 तारीख को कि वोट की चोट ही अगर समझ में आती है तो वोट की चोट ही देंगे, तो इस बार वोट की चोट दी जाएगी और 2022 में जो 5 राज्यों में चुनाव हैं उनसे पता लग जाएगी। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पंजाब में जैसे इसका पूरा सुपड़ा साफ होगा आपको पता लग जाएगी। सर 11 महीने में 3 बार भारत बंद कर चुके हैं आप लोग, शक्ति प्रदर्शन भी आपने किया है, उसके बाद भी सरकार की कानों पे जू नहीं रेंग रही है। नहीं, जू नहीं, सब कुछ रहेगा, लेकिन आपको पीपल साहब हमें बधाई देनी चाहिए, किसानों को बधाई देनी चाहिए कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी 10 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है और 10 महीने में 3 बार कर चुके हैं। हालांकि हम चाहें तो 10 महीने में 10 बार भी भारत बंद कर सकते हैं और आगे अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी हम करेंगे। तो ये हमारी ताकत है, हमारी ताकत को सरकार महसूस कर रही है, लेकिन सरकार जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उनकी गुलामी में इतना डूब चुकी है, मोदी जी इतना डूब चुके हैं उनकी गुलामी में कि उन्हें उसके सामने कुछ समझ नहीं आ रहा और उन्हें लगता है, और ये कहा भी उन्होंने, ये कानून अगर वापस लिए तो फिर उन्हें CNRC भी वापस लेना पड़ेगा, फिर उन्हें जो श्रम कानून है वो वापस लेने पड़ेंगे, बहुत सी ऐसी चीजें वापस लेने पड़ेंगे। इसलिए हठधर्मिता में सरकार इन कानूनों पर अभी ध्यान नहीं दे रही है। लोग कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी डूबे हुए हैं, लेकिन भक्त कह रहे हैं कि काम में डूबे हुए हैं। भक्ति तो उसका मतलब ही क्या है? भक्त का मतलब क्या है? भक्त का मतलब यह है कि जिसकी वो भक्ति करते हैं उसके अलावा ना उन्हें कुछ दिखाई दे, ना उनकी बात के अलावा उन्हें कुछ सुनाई दे, और वो जो कह रहे हैं, दिन को कहें रात तो रात और रात को कहें दिन तो दिन, यही भक्ति है। अमेरिका से लगे प्रोजेक्ट में, विस्टा प्रोजेक्ट से भाई वो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसा लगता है मुझे तो केवल रहने की बात नहीं है, वो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे वहीं रहेंगे, जीवन भर वहीं रहने का इरादा है, या उन्हें लगता है कि उनकी समाधि भी वहीं बनेगी, हो सकता है इसीलिए वो लगातार उसको देख रहे हो। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ईंट पत्थरों की उन्हें ज्यादा परवाह है, जीते जागते इंसानों की परवाह नहीं है। इसलिए विस्टा प्रोजेक्ट देखने गए, ये किसानों से मिलने नहीं आए। 650 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, एक बार भी प्रधानमंत्री ने या सरकार ने उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त नहीं की है। इसी से समझ लेना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्या है।
सर आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, लेकिन आप ही कहते हैं कि वोट की चोट देंगे। हाँ बिल्कुल, वोट की चोट देंगे हम अगर समझ में आती है, और हम ईवीएम को हटाने के लिए भी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। हो सकता है हम उससे पहले सफल हो जाएं। अगर सफल हो गए तो निश्चित रूप से नजारा आपके सामने होगा, लेकिन सफल नहीं भी हुए तो हम लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक ईवीएम को हटवा नहीं देंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं ईवीएम में क्या गड़बड़ी है, कैसे कैसे गड़बड़ी है, और बीजेपी ईवीएम से ही जीतती है। ईवीएम से जीतती है तो बाकी जो लोग इतने सारे भक्त बने हैं वो वोटर नहीं है। नहीं, भक्त तो जो है ना, कितने परसेंट है भक्त? भक्त मुश्किल से 2%, 4%, 5%। बीजेपी को टोटल वोट आज की तारीख में 20% से ज्यादा नहीं है। आप एक जन्म संग्रह करा लीजिए, पता लग जाएगी। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि अगर भरोसा है ना कि उनके पास में बहुत सारी वोट है, 72% कहते हैं वो, तो एक बार ईवीएम को छोड़ के बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, और फिर मोदी जी वहीं आ जाओ बनारस में, और मोदी जी उनका सारा मंत्रिमंडल, आरएसएस के सारे लोग, योगी जी भी वहां बैठ जाओ, अगर मोदी जी अपनी जमानत भी बचा ले वहां से। मैं तो वहां की बात कर रहा हूं, बनारस की बात। दिखा रहा है, मीडिया सर्वे दिखा रहा है। मीडिया ने जो सर्वे दिखाया वो सर्वे मैंने भी देखा है कि 24%, 43% नीचे चली गई है। साथ में अभी 3 महीने पहले उनकी जो लोकप्रियता थी वो मात्र 8% थी, और इसीलिए 8% थी, इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्हें चेहरा नहीं बनाया जा रहा। 20% नहीं है, लेकिन दलित जो है 30% से ज्यादा, 35%। किस पे? लेकिन वोट तो उन्हीं का है ना, दलित का। कहाँ दलित का वोट? कौन दलित वोट होने दे रहा है? वो तो कह रहे हैं कि नहीं, उनके कहने से क्या हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि सारे जो ब्राह्मण है, सारे क्षत्रिय हैं, सारे जो ओबीसी के लोग हैं, वो सारे के सारे जो है किसानों के साथ में है, किसानों के कहने पे वोट देंगे। मानेंगे इस बात को? माननीय प्रधानमंत्री ने दलितों का पैर धुला था, उन दलितों ने उनको वोट दिया। 5 आदमियों की वोट मैं कह रहा हूँ, और 10 के छुओ, 100 के छुओ, 1000 के छुओ, 1000 की वोट मोदी जी ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पैर छूने से दलित अगर वोट पे बहुत मिलता है तो घमंड ठीक है। किस पे? दलित वोट पे। दलित वोट उन्हें ना कल मिला था, न उन्हें आज मिलेगा, और न ही आने वाले समय में मिलेगा। ये गलतफहमी में ना रहें। वो जानते हैं दलित के कितना नुकसान प्रधानमंत्री मोदी ने दलितों का किया है। ये जो प्राइवेटाइजेशन है ना, इसी से दलितों का, SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। सब जानते हैं इसको, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानते हो। तो आप समझ रहे हो कि वो मूर्ख है, वो जानते नहीं? सब जानते हैं। सही समय पर बताएंगे कि कौन किसके साथ में है। ये स्थिति यार, मंत्रियों के पास क्या झुंझुना रखा है? ये सारे के सारे जो सारे के सारे मंत्री हैं, किसको बनाया गया है? जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास पब्लिक नहीं है। अगर इन्हें वाकई में इन लोगों की फिक्र होती, इन समाजों की फिक्र होती, तो 4.5-5 साल पहले मंत्री बनाना था। अब क्यों बनाया 3 महीने के लिए? बताएं ना, इसका जवाब है आपके पास या उनके पास में? डंका तो बज रहा है ना, लेकिन मोदी जी का अमेरिका में डंका तो बज रहा देखिए, है। ढोल बजाने वाले भी वही हैं, ढोल बजाने वाले भी उन्हीं के हैं। वो सारे के सारे जो हैं वही हैं। तो अपने ही ढोल बजाने वाले, अपने ही प्रशंसा करने वाले, अपने ही उसका फैसला करने वाले, जो मन में आया कर लो भैया। ये कह रहा है कि ये किसान आंदोलन नहीं है, सरकार विरोधियों का जमावड़ा है। कौन कह रहा है? टीवी। यार, उस दलाल और गुलाम मीडिया को जो तलवे चाटता है पर्टिकुलर व्यक्ति के, पर्टिकुलर पार्टी के, उसकी बात कर रहे हो तुम। कहते हो, तुम देखते हो, तो ये सारे के सारे किसान नहीं है क्या? ये किसान नजर नहीं आते आपको? इसमें कोई और नजर आता है आपको? बताओ ना, आप बताओ, आप कौन नजर आता है आपको? बोलो, आप बोलो ना, चुप क्यों हो आप? हम बता रहे हैं। कौन नजर आता है आपको? ये सारे के सारे किसान हैं। पंचायत में जो लोग पहुंचे थे वो कह रहे थे कि एसपी और कांग्रेस के एजेंट थे। कौन कह रहे थे? बीजेपी के लोग कह रहे थे। यार, मेरे कमाल बात कर रहे हैं। बीजेपी जो इंडिपेंडेंट लोग राय रखते हैं, उनका सर्वे किया आपने? नहीं किया। उनकी बात कर रहे हो जो अंधभक्त हैं, वो तो अपनी ही बात। मीडिया उन्हीं को दिखाते हैं। मीडिया किस मीडिया की बात कर? इसका मतलब तुम मीडिया नहीं हो। तुम मीडिया नहीं हो, तुम मीडिया नहीं हो क्या? कौन मेन स्ट्रीम मीडिया है? मेन स्ट्रीम मीडिया वो है जो जनता का सच दिखा रहा है। अगर गुलाम मीडिया ही तुम्हें मेन स्ट्रीम मीडिया लगता है तो मुझे कुछ कहना नहीं। मुझे नहीं लगता है। आप एडवोकेट होके किसानों के समर्थन में क्यों आए? बिल्कुल आएंगे हम बिल्कुल आएंगे किसानों के समर्थन में, क्योंकि ये देश का मैं नागरिक हूं और जागरूक नागरिक हूं। और दूसरे, वकील इस कानूनों को जानता है और कानूनों को जान के समझाने की जिम्मेदारी वकीलों की है। इसलिए मैं मैदान में देश के प्रति अपना फर्ज निभा रहा हूँ। यूपी चुनाव में भाजपा का विरोध करेंगे आप लोग?